हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का लेट ऑफ 25 प्रश्न लाए। तो आप सभी 25 में से कितना का आंसर दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो आप सभी को पता होगा कि फूट डालकर जो विजय प्राप्त करने का कार्य था वह था अजातशत्रु का। किसका था? अजातशत्रु का। इन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जीवक वैद्य किस शासक के काल में था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया जीवक वैद्य किस शासक के काल में था। तो आप सभी को पता होगा कि जीवक वैद्य जो थे बिंबिसार के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा, सोनम, पुनपुन, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वह नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भूमि से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसके काल में मिला है? बताइए आप सभी, आपसे प्रश्न पूछा गया है भूमि से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसके काल में मिला है? तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा सातवाहन काल, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा 13वां, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइहान। कौन था? फाइहान, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बताइए आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गुप्त काल, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य काल में जो टकसाल का प्रधान था वह था लक्ष्मणाध्यक्ष। कौन था? लक्ष्मणाध्यक्ष था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रकूट। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य और चाणक्य थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के किस धातु के बने थे? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया पंच चिन्ह वाले सिक्के किस धातु के बने थे? तो आप सभी को पता होगा कि पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने हुए थे चांदी के बने हुए थे, तांबे के बने हुए थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यह दोनों। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता होगा कि पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी अजातशत्रु ने की थी। किसने की थी? अजातशत्रु ने, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपका राइट आंसर जो है पर्याप्त प्रशस्त से, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आपका राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है?
बताइए आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो है कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बताइए आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? बताइए आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है समुद्रगुप्त। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताइए आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? बताइए आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो आपका राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है धम्म की शुरुआत किसने की थी? बताइए आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा धम्म की शुरुआत जो की थी वह अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? बताइए आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की तृतीय शासक कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के जो तृतीय शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।